विस्तार से खबर जयपुर से है। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, आरएसएस से जुड़े चेहरों को मंत्री बनाए जाने की संभावना। पहले फेज में 20 मंत्री बन सकते हैं, जिनमें 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। 5 से 7 जगह खाली रखे जाने की भी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाने की चर्चा है। मंत्रियों के नामों पर जयपुर से दिल्ली तक एक्सरसाइज की जा रही है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी कोशिश होगी। राजस्थान में सीएम सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सीएम डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद अब 27 मंत्रियों की जगह खाली। भजन लाल की ब्रिगेड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश होगी। एससी, एसटी, राजपूत, जाट, ब्राह्मण वर्ग से जीतकर आए हैं ज्यादातर विधायक। वैश्य और कोर वोट बैंक माने जाने वाली ओबीसी जातियों के भी विधायक हैं। जातियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह देने की इन्हें तैयारी। सीएम भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल होना है। बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी ट्वीट किया। निमंत्रण पत्र में उप मुख्यमंत्री लिखने पर ट्वीट किया, कहा निमंत्रण में उप मुख्यमंत्री शब्द लिखा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है। हालांकि अपने ट्वीट में डोटासरा ने भी चूक कर दी। संविधान के अनुच्छेद को लिखा धारा 163, 164, जबकि संविधान में अनुच्छेद होते हैं, धारा नहीं। तो गोविंद सिंह डोटासरा दूसरों पर निशाना साधते साधते खुद निशाना बन गए। लिख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री कोई शब्द नहीं होता है, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होती है, लेकिन उन्होंने भी अनुच्छेद की जगह धारा शब्द का प्रयोग किया, जिसको लेकर अब उनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, गोविंद सिंह डोटासरा ट्वीट किया उन्होंने निशाना साधने के लिए, लेकिन बन गए खुद ही निशाना। सुमित, दरअसल पीसीसी चीफ ने ये कहा कि मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है संविधान के अनुसार, और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि संविधान की धारा 163, 164 का जिक्र किया। लेकिन ये बात सही है, कहना सही है कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान पद नहीं है उप मुख्यमंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ होती है। लेकिन वो खुद पेशे से वकील है, हालांकि राजनेता भी हैं, लेकिन उनसे ऐसी चूक अपेक्षित नहीं थी। ये चूक कैसे हुई, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद को धारा कैसे लिखा, क्योंकि धारा के जो प्रावधान है वो इंडियन पेनल कोड में होते हैं, और पेनल कोड की जगह वो संविधान के अनुच्छेद को धारा का जिक्र करके, ये बड़ा हैरत वाला है। अब क्या उनके बिहाफ पे उनकी सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट करके लिखा है उनके निर्देश के बाद में, उनसे चूक हुई है, या खुद डोटासरा ने इसमें कोई नेग्लिजेंस बरत दी, उनकी अनदेखी हो गई। लेकिन ये बात सही है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान भी नहीं है, और ये भी उतना ही सही है कि संविधान में अनुच्छेद होते हैं, धारा नहीं। लेकिन ये भी सही है शशि कि आप इसे सोशल मीडिया टीम के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हैंडल आपके नाम से है। ये बिल्कुल सुमित, जिम्मेदारी उनकी बनती है, और वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि ये चीज सही होनी चाहिए थी, और लेकिन दिख यही रहा है कि उनके ट्विटर हैंडल से संविधान के अनुच्छेद को धारा 163 और 64 का जिक्र करते हुए सरकार के निमंत्रण पत्र के ऊपर सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार से और कैबिनेट सेक्रेटरीट से ये गलत जानकारी क्यों प्रसारित की गई। ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई इस पर? क्या किसी तरह का सुधार किया जाएगा? क्योंकि कार्ड तो बढ़ चुके होंगे, निमंत्रण पत्र तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। दरअसल ये सरकारी स्तर पर की गई कार्रवाई है, बीजेपी के स्तर पर नहीं की गई है।
मंत्रिमंडल सचिवालय के स्तर पर किया हुआ एक्शन और ये लेटर जारी किया गया है। जी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मंत्रिमंडल सचिवालय इसको दुरुस्त करेगा और उप मुख्यमंत्री की जगह कैबिनेट मंत्री की शपथ प्रावधान किया जाएगा। दरअसल पिछली बार जब सरकार का गठन हुआ था तब भी 2 ही शपथ हुई थी, मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत की और कैबिनेट मंत्री के रूप में सचिन पायलट की। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं उसके बाद सीएमओ से ही इस आशय के आदेश जारी होते हैं और जो उप मुख्यमंत्री के डेजिग्नेटेड होते हैं चेहरे पार्टी की तरफ से, उनको दर्जा दिया जाता है उप मुख्यमंत्री का, होते वो कैबिनेट मंत्री ही हैं। जी चलिए, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। गोविंद सिंह डोटासरा का एक ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वो निमंत्रण पत्र जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो बांटा गया है और जिसकी गलती को उजागर गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए किया है।